कोरोना लॉकडाउन के दौरान करें ये 10 चीजें, सद्गुरु के सुझाव। पहला, अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए शक्तिशाली विचार पैदा करें। सद्गुरु कहते हैं, मुझे लगता है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे पास लोगों की काबिलियत को स्वीकार करने की योग्यता का अभाव है। कुछ अच्छा करने वालों की काबिलियत को स्वीकार करने की, प्रशंसा करने की योग्यता हम में होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश हमें यही लगता है कि सिर्फ आलोचना करके ही सब कुछ ठीक किया जा सकता है। यह खत्म होना चाहिए। बहुत से लोग काफी अद्भुत चीजें करते हैं, हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम बस में बैठते हैं तो कितने लोग ड्राइवर और कंडक्टर की ओर देखते भी हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं या कम से कम नमस्कार ही करते हैं। अधिकतर लोगों में इस बात का अभाव होता है। पुराने समय में हमारी संस्कृति ऐसी थी कि अगर एक छोटी सी चीज भी हमें लोगों से मिलती थी, हम एक दूसरे को झुककर प्रणाम करते थे। दुर्भाग्य से अब ये बातें समाप्त हो गई हैं। अभी के कठिन समय में मेडिकल पेशेवर, सुरक्षा बलों के सिपाही और अन्य अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले बहुत सारे लोग अपने और अपने परिवार के जीवन का खतरा उठाकर कठोर परिश्रम कर रहे हैं। जो अस्पतालों में काम करके अपने घरों को जाते हैं, वे शायद मृत्यु को ही घर ले जा रहे हैं। वे जब इतनी महान सेवा दे रहे हैं तो अत्यंत खराब बात है कि हम उनके योगदान को स्वीकार नहीं कर रहे। हर सुबह जब आप उठते हैं तो कम से कम अगले 6 महीनों तक, जब तक ये सब समाप्त न हो जाए, अपने मन में यह शक्तिशाली विचार बनाइए कि हम इन सब लोगों के प्रति कृतज्ञ हैं जो अपने जीवन को दूसरों के लिए खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा, घर पर ही सिम्हा क्रिया करके अपनी श्वसन क्रिया को परखें। सिम्हा क्रिया एक आसान प्रक्रिया है। आप में से जिन लोगों को शक्ति चलन जैसी कोई शक्तिशाली क्रिया नहीं आती, उनके लिए यह अत्यंत सहायक होगी। यह आपके फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएगी और आपकी इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता को भी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इसे अगले कुछ दिनों तक करते हैं और फिर अचानक एक दिन अपने आप को इसे करने में असमर्थ पाते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपको कोई श्वसन संबंधी समस्या है। यह कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोरोना वायरस ही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या है। आपको तुरंत अपना परीक्षण करा लेना चाहिए। यदि आप ये क्रिया नहीं कर रहे हो तो विशेष रूप से मेडिकल के लोग, पुलिसकर्मी तथा अन्य सभी लोग जो इस समय में संक्रमित लोगों के संपर्क में आते हैं, कृपया सुनिश्चित करें कि आप इसे नियमित रूप से करें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग को जा रहे हैं, तो आप मृत्यु के बारे में बहुत उत्साही हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। उत्साही आपको जीवन के प्रति होना चाहिए। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, डेथ बुक को एक ही बैठक में पढ़ें। आज कई प्रकार से सारी दुनिया के लोगों को पुनः याद आ रहा है कि वे नश्वर हैं। वैसे नश्वरता हमेशा हमारे साथ ही रही है। अतः यह पुस्तक उन सब के लिए है जो मरने वाले हैं। हमारे जीवन के इस अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम को बिना किसी मिलावट के समझने के लिए यह पुस्तक है। सामान्यतः जब कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वे स्वर्ग चले गए। यह एक मिलावट भरा कथन है। आपको मृत्यु को चेतनता से स्वीकारना चाहिए, जीवन के एक भाग के रूप में, ना कि ऐसे स्वागत करके कि आप स्वर्ग धाम को जा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप स्वर्ग को जा रहे हैं, तो आप मृत्यु के बारे में बहुत उत्साहित हो जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। उत्साही आपको जीवन के प्रति होना चाहिए। मृत्यु को आपको निर्लिप्त भाव से संभालना चाहिए।
पुस्तक की संरचना इस तरह से की गई है कि यह मृत्यु को उसके विभिन्न आयामों में उसी तरह से देखती है जैसे कि वह है। जब तक लोग अंतिम पृष्ठ तक आते हैं, कुछ हद तक वे मृत्यु के प्रति थोड़ा ज्यादा उदासीन हो जाते हैं। यह उस तरह की पुस्तक है जिसे अगर आप थोड़ा थोड़ा करके 30 दिनों में पढ़ेंगे तो आप यह अनुभव नहीं कर सकेंगे कि यह क्या है। आपको एक ही बैठक में यथासंभव इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेना चाहिए, जिसे यह आपके अंदर उतर जाए और एक बड़े टुकड़े की तरह बैठ जाए, और फिर आप इसे धीरे धीरे पचाएं। आपको अपने जीवन में बिना किसी रुकावट के 2-3 सप्ताह का समय कब मिलने वाला है कि आप बस बैठे रहे और किताबें पढ़ सके। ऐसा करने के लिए यह बहुत अच्छा समय है। मृत्यु हम पर नजरें गड़ाए हमें देख रही है। चौथा काम जो आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग अधिक जिम्मेदारी के साथ करें। लॉकडाउन के इस समय में हम सोशल मीडिया का उपयोग बिना एक दूसरे पर जहर उगले जिम्मेदारी पूर्वक करना सीख सकते हैं। ये एक काम है जो आप कर सकते हैं क्योंकि विषाणु पहले ही आपको मृत्यु देने के लिए तैयार बैठा है। अतः आपको अन्य लोगों पर हर समय हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। इन 15 दिनों में हम जिस तरह से भी बिना शारीरिक रूप से निकट हुए लोगों के साथ संपर्क में रह सके, हमें उन माध्यमों का उपयोग अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपनी नम्रता एवं मानवता को प्रकट करने के लिए करना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि एक राष्ट्र के रूप में बहुत से लोग बस सरकार, प्रशासन और मेडिकल व्यवस्था की खामियां ढूंढने में लगे हैं। ठीक है, वह सब जरूरी है, पर यह समय गलतियां निकालने का नहीं है। ये वो समय है जब जो भी काम हो रहा है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। 5वां काम, घर में भी दूरी बनाए रखें। ये वो समय है जब मनुष्यों को जिम्मेदारी पूर्वक व्यवहार करना चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि बाहरी दुनिया में तो हम सामाजिक दूरी रखें, पर अपने कमरे में या घर में पार्टी करें। हमें सभी लोगों से सभी जगह पर शारीरिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। खासतौर पर समाज में और घरों में जो अपेक्षाकृत कमजोर लोग हैं, हमारे माता पिता, दादा दादी तथा अन्य वृद्ध लोग, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी उनसे 2 मीटर की दूरी के अंदर न आए। अगर आप ये करते हैं तो हम इस परिस्थिति में से कम नुकसान के साथ बाहर निकल पाएंगे। 6ठा काम, अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। इस समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली बनाएं। इसी से तय होगा कि आपके लिए कोरोना विषाणु मृत्युदायक होगा या आपको गंभीर नुकसान पहुंचाएगा या हल्के लक्षणों के साथ आप में से निकल जाएगा। अपनी प्रतिरोधक शक्ति को मजबूत करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। 7वां, किस तरह से रहना है सीखें। हम मनुष्य इस विषाणु के लिए वाहन का काम कर रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है, पर साथ ही इसमें एक बड़ा फायदा भी है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमको अभी यह तय कर लेना चाहिए कि हम मनुष्य हैं या सिर्फ मानव रूप में सामान्य प्राणी हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कैसे रहना है। अगर हम मनुष्य हैं तो अगले मनुष्य को इस विषाणु से संक्रमित न करने के आसान से नियम का पालन करना बिल्कुल संभव है। यदि आप जानते हैं कि आपको कैसे रहना है, तो सामाजिक व्यवहार आपके चयन के अनुसार होना चाहिए। अगर यह जरूरी न हो तो आप अपने आप को केवल स्वयं तक ही सीमित रख सकते हैं। कुछ भी न करके आपको एक बड़ा संतोष मिल सकता है कि आपने दुनिया के लिए कुछ अच्छा, कुछ अद्भुत काम किया है।
योग का एक अंग है प्रत्याहार, जिसका अर्थ है संसार के साथ अपने इंद्रियगत संपर्क को हटा देना और उसे अंदर की ओर मोड़ लेना। यह प्रयोग करने के लिए यह एक अच्छा समय है। इसके लिए आपको किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आंख बंद करके बैठे। आप जितने भी घंटों तक ऐसा कर सके, बाहरी दुनिया के साथ कोई संपर्क न रखें। शुरुआत में आपका मन चारों ओर दौड़ेगा, ये ठीक है, इसे नियंत्रित करने का प्रयत्न न करें। ये जहां जाना चाहता है इसे जाने दे। सिर्फ अपनी आंखें बंद रखें, किसी चीज की ओर न देखे। 1 घंटे से शुरू करें और इसे 6 से 12 घंटों तक बढ़ाए। आप देखेंगे कि आप अपनी ऊर्जा के शिखर पर होंगे। 8वां काम, अपने आप को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारे। अपने शरीर के लिए अगले कुछ सप्ताहों के लिए कुछ छोटे लक्ष्य तय कर लीजिए। आप जब 18 साल के थे, तब अगर आप झुकते थे तो कहां तक पहुंचते थे? उस समय संभवतः आपके हाथ पूरी तरह फर्श पर लग जाते थे, पर आज शायद घुटनों तक ही पहुंचते होंगे। देखिए, क्या आप 6 इंच और आगे जा सकते हैं? आप जब 18 की उम्र के थे तो कितनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ जाते थे और आज कैसे घिसट घिसट कर जाते हैं। प्रयत्न कीजिए कि अगले सप्ताह तक आप 10% से 20% तक सुधार कर लें। 18 या उससे कम की आयु वाली अपनी तस्वीरें जरा देखिए। आपकी मुद्रा कैसी सीधी होती थी और आज अभी आप कैसे झुक गए हैं। तो अपनी मुद्रा को थोड़ा सीधा कीजिए और पीछे जाकर देखिए, आपकी मुस्कान कैसी थी जब आप 6, 8 या 10 साल के थे। प्रयत्न कीजिए कि उस मुस्कान का लगभग 50% आपके चेहरे पर हर समय हो और यह खाली खाली नकली मुस्कान न हो। वो जादू अपने में वापस लाइए। अगर आप कुछ अद्भुत न भी कर सके तो भी कम से कम इस धरती पर जीवन के एक सुखद टुकड़े की तरह तो रहिए। ये वो काम है जो आपको अपने स्वयं के लिए और अपने आसपास के सभी लोगों के लिए करना ही चाहिए। आप अपने स्वयं के लिए आवश्यक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। 9वां काम, समाज में कम से कम 2 जरूरतमंदों को सहारा दे। भारत में इस विषाणु से आई विपत्ति के दौर में सबसे मुख्य चिंता के जो विषय हैं, उनमें से एक है गरीबों में सबसे गरीब, रोज कमाकर खाने वाले लोग। सौभाग्यवश केंद्रीय सरकार ने किसानों, मजदूरों तथा निर्माण कार्य में काम करने वालों को सहारा देने के लिए 3 महीनों का एक विस्तृत पैकेज बनाया है। उससे कम यह होगा कि समाज का यह हिस्सा भूखमरी की ओर नहीं जाएगा। फिर भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो बड़ी मुश्किलों में होंगे। सिर्फ समाज ही ऐसे लोगों को बचाने के लिए आगे आ सकता है। मैं हर एक से विनती करता हूं कि आप चाहे जहां हो, यह सुनिश्चित करें कि भूख के कारण वहां कोई दुख या मौत ना हो। अगर हम किसी को ऐसी दिशा में देखें तो हमें उन तक पहुंचने के उपाय करने चाहिए, या तो अपने स्वयं के संसाधनों से या फिर किसी और का ध्यान उनकी ओर खींचकर, जो उन्हें मदद कर सके। मैं प्रत्येक स्वयंसेवक से विनती करता हूं कि वे कम से कम 2 लोगों की सहायता करें जो ऐसी परिस्थिति में हो। पहले 2 सप्ताहों तक लोग किसी तरह चला लेंगे, पर तीसरे सप्ताह तक लोग वास्तव में कष्ट में हो सकते हैं। हमें उनका ख्याल रखना होगा। 10वां काम, प्रफुल्लित रहना है, अवसाद में नहीं।
कोरोना आपको स्पष्ट रूप से बता रहा है कि मनुष्य का जीवन कितना नाजुक है, कि एक दिखाई भी न देने वाला अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु भी हमारे जीवन को समाप्त कर सकता है, तथा हमने हर जिस चीज को बनाया है उसे अशांत, नष्ट, भ्रष्ट कर सकता है। वैसे भी हमारी दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं। हमें अपने जीवन को दुखी या हताश नहीं करना चाहिए। हमें तकलीफों का स्रोत नहीं बनना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा आवश्यक बात यह है कि हम आनंदपूर्ण रहे, प्रफुल्लित हो और दूसरों की सहायता करें। धन्यवाद।